ठीक है, शुरू करते हैं। निर्धन गिरे पहाड़ से कोई ना पूछे हाल, धनिक को काटे लगे पूछे लोग हजार। है ना दोस्तों, हाँ बरकत आदम सिंह, आप हमारा चैनल देख रहे हैं टैक्स बरकत एजुकेशन में सभी कैंडिडेट एवं फ्रेंड का स्वागत करते हैं। जी हाँ जी दोस्तों, आज हमारा एक एजेंडा है जिसमें से आपको ट्रिगोनोमेट्री में जो भी सवाल आप बताए गए, अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, जाइए वहां से देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना बातचीत किए हुए। जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आने की बहुत ही सारी संभावना है और बहुत ही आप जानते हैं ना कि बिहार बोर्ड जो भी है ना वो कॉम्पिटिटिव लेवल हो चुके हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके जस्ट स्क्रीन पे। जी हाँ जी दोस्तों, कॉपी कलम निकालिए और तैयार हो जाइए, बैठ जाइए। देखिए कहता है पहला सवाल हमारा है ओम श्री गणेशाय नमः का जप करके शुरू करते हैं। कहता है यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान बताइए। यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान बताइए। तो जी हाँ जी दोस्तों, थीटा की बात की जा रही और उसमें से आपको ऑप्शन भी दे दिया गया है, आपके ऑप्शन जस्ट सामने है। कहता है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और जी हाँ जी दोस्तों 60 डिग्री दी गई है। तो देखेंगे tan थीटा में √3 किसका मान आता है। तो जी हाँ जी दोस्तों, आपको एक टेबल चार्ट है वो आपको याद करनी होगी, बिना याद किए हुए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि tan थीटा बराबर हमारे पास है √3 है, तो tan थीटा में √3 किसका मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर किसकी तरफ चलेंगे, डी की तरफ। चलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। ठीक है, दूसरा सवाल भी आप देखेंगे और बनाइए और इसका आंसर बताइए इसका क्या होगा। चलिए बात करेंगे। कहता है यदि √3 tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा और 90 डिग्री के बीच का थीटा का मान बताइएगा। जी हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले हल की अगर हम बात करते हैं तो हल में हम जानते हैं कि √3 tan थीटा बराबर 1 होती है। यह गुणम है तो नीचे किस में हो जाएगा, भाग में। तो हम बात करेंगे तो tan थीटा बराबर 1/√3 क्या हो जाएगा, 3। अभी हम देखेंगे tan में बताइए, tan में सिर्फ क्या कहते हैं हमारे पास 1/√3 का मान कितना होता है। तो जी हाँ जी दोस्तों, हम जानते हैं कि tan में 1/√3 जो होता है कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखेंगे दोस्तों आपके सामने 3 नंबर सवाल आ चुके हैं। हर एक क्वेश्चन का आपको 2 टाइप 3 टाइप का आपका सवाल देंगे, बने और एंजॉय कीजिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन। देखिए कहता है यदि 2 cos a बराबर √3 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका आंसर बने और इसका आंसर बताइए क्या होगा। कितने डिग्री हो गए, 30 डिग्री। ओके, देखते हैं। तो सबसे पहले हमें बात करना होगा, हल की बात करते हैं। 2 cos a बराबर √3 है। अब देखेंगे ये गुणा में क्या हो जाएगा, भाग में। तो चलिए cos a बराबर √3/2। जी हाँ जी दोस्तों, आपको बताया जा रहा है कि a का मान, a मतलब थीटा, a मतलब अल्फा, a मतलब बीटा, a मतलब गामा होते, उसकी बात हो रही है। तो चलिए अब हम ये बात करेंगे कि cos में √3/2 किसका मान होता है। तो जी हाँ जी दोस्तों, हम जानते हैं cos में, याद रखना है दोस्तों, cos में 30 डिग्री का जो मान होता है वो हमारे पास √3 क्या होता है, 2 होता है। तो जी हाँ जी दोस्तों, a बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया, आंसर होता है। ठीक है, तब तक आप इसका देखेंगे दोस्तों। आपके सामने 4 नंबर सवाल है। कहता है यदि tan थीटा बराबर 90 डिग्री है तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन, जिसको आप लोग कह सकते हैं। तो बोलिए इसका आंसर आप कर ही लेंगे, कितना गया, 30 डिग्री। देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ बनाना कैसे, देखिए क्योंकि देखिए एक नंबर का सवाल रहता है तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं और क्लिक कर देते हैं, ये बात आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करके आपको क्या करना है, इसे हल करना होगा। तो हम जानते हैं, देखिए 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। आपको क्या करना है, पहले यहाँ थीटा ज्ञात करना है। थीटा ज्ञात करके आप क्या करना है, tan थीटा की जगह पे थीटा का वैल्यू रखिएगा, तभी जाकर आपका इसका क्या हो गया, आंसर आएगा। ठीक है,
तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो गया 90, गुना में तो क्या हो गया भाग में, इसको काटेंगे 30 तिया 90, देखिएगा तो थीटा बराबर हमारे पास आ गया 30 डिग्री। अब हम जानते हैं प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न से पूछा गया है आपका, कहता है कि टेन थीटा, आप जानते हैं थीटा का जो मान होता है वो 30 डिग्री है। अब जहाँ पे थीटा होगा वहाँ पे जाकर हमें 30 डिग्री मान रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेन, यहाँ थीटा की जगह पे 30 डिग्री, हमें पता है टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा क्या होता है √3 होता है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। देखेंगे दोस्तों आपके सामने 5 नंबर सवाल है, सवाल देखेंगे और इसका आंसर आप क्लिक करेंगे। कहता है यदि 2 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। बहुत ही बेहतर सवाल है और इसका सवाल का बहुत ही अच्छे से आंसर दे सकते हैं। ये इसका आंसर बताइए कितना होगा, 1/√2। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जानते देखिए हल करने की बात हो रही है, पहले देखिए आप यहाँ से थीटा निकाल लीजिए, थीटा निकालने के पश्चात फिर जहाँ पे साइन थीटा, थीटा की जगह मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे क्या कहता है 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा की जगह पर आपको मान निकालना है, गुना में तो भाग में 90 बटे क्या हमारे पास हो जाएगा 2, इसको 2 से क्रॉस करेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 45। याद रखिएगा जिसकी संख्या ज्यादा है ऊपर अंक है तो ऊपर लिखेगा, नीचे तो नीचे लिखेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए थीटा का मान कितना डिग्री निकल चुकी है, 45 डिग्री निकल चुकी है ना। अब हमें निकालने के लिए क्या कहता है साइन थीटा में। तो देखेंगे बाबू प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, प्रश्न से अगर हम बात करते हैं तो साइन थीटा है, तो देखिए थीटा की जगह पर कितना डिग्री रखा गया है 45 डिग्री रखा गया है, तो साइन की जगह 45 डिग्री मान रखिए और इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो चलते वो बात करेंगे थीटा की जगह पर कितना हो गया 45। अब साइन 45 का मान कितना होता है 1 बटे कितना होता है 2, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, देखेंगे दोस्तों आपके सामने 6 नंबर सवाल और 7 नंबर सवाल सेम ही है, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है दया, चेक करना पड़ेगा। देखेंगे सवाल कहता है 6 नंबर में 8 सेक स्क्वायर थीटा और -8 टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे। देखिएगा दोनों कंपैरिजन में सवाल दिया गया है, सवाल संख्या 7 देखेंगे। कहता है 8 टेन स्क्वायर थीटा और -8 सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो चलिए तो इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा, कितना आंसर गया 6 का कितना गया कितना 8 आया और 7 का -8। चलिए देखते हैं बिल्कुल सही जवाब है या नहीं, चेक करते हैं। देखेंगे आपको सबसे पहले आपको देखिए क्या करना होगा, आप लोग जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कौन ऐसी संख्या है जो कॉमन होगा, 8 होती है, दोनों का 8 कॉमन हो गया, बचा छुच्छे क्या सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा। देखेंगे बात करेंगे यहाँ पर, देखिए क्या करना, देखिए इसमें भी 8 इसमें भी 8, दोनों में 8 है ना, 8 को कॉमन ले लेना, कॉमन ले लिए, बचा कितना सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर। इसके फॉर्मूले होते हैं, देखिएगा आपको पता होना चाहिए फॉर्मूले। जैसे कि आप एक शॉर्टकट की बात करते हैं, 3 फॉर्मूले मैं फटाफट आपको बताता हूं। एक फॉर्मूले आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखेंगे एक बात और यहाँ पर याद रखना चाहिए, थीटा दोनों क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, अगर समान है तो इसका आंसर 1 होगा, अगर समान नहीं है तो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छी बात बताइए, थोड़ा मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस अगर 10 स्क्वायर दे देंगे 1, क्या इसका मान 1 होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा 1? क्योंकि अगर थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ए है, क्या 1 का भी मान देगा? नहीं, इसलिए गलत है। चलिए तीसरा सवाल की बात करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक बात और रखिएगा दोस्तों याद, अगर यह है, अगर इसको कॉस को कॉट को अगर प्लस हम करते हैं, कॉसेक को माइनस कर देते हैं तो इसका माइनस मान 1 होता है।
यदि अगर इसी को उलट देंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1 होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिएगा बात करेंगे 8 गुना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए तो सही ना। तो चलिए बात करेंगे 8 गुना क्या हो गया 8, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे 7 नंबर सवाल है। 7 नंबर का सवाल का आंसर भी आप लोग बना चुके हैं। चलिए देखिए, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, कॉमन ले लीजिए ना। क्या बचा यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। एक बात ध्यान रखना है, अगर ये मान उलट जाए से, देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो आपको सूत्र में बताना चाहता हूँ कि अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर अगर थीटा बराबर 1 दे रहा है, अगर इससे माइनस कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिए इससे अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो माइनस भी यूज करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर लिखना चाहेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1 होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया -1 हो गई। तो बात करेंगे 8 गुना -1, तो 8 को -1 से गुना करेंगे तो क्या देगा -8 देगा। ठीक है, तो ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है। ठीक है, देखेंगे दोस्तों आपके सामने 8 नंबर सवाल है। कहता है cos 17 डिग्री अब माइनस कहता है sin 73 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। देखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना, एक दूसरे का पहले पूरक ज्ञात करना है कि साइन का cos, cos का साइन, टेन का cot, cot का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक होता है। इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना होगा, दोनों को जोड़ने पर उसका 90 डिग्री होना चाहिए। अगर हो जाता तो पूरक है तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो बोलिए 73 में से 17 में से 73 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90, पूर गया। एक दूसरे का पूरक है जी, साइन का कॉस, कॉस का क्या है साइन, आप किसी एक को चेंज कीजिए। तो चलिए बात करेंगे कॉस 90 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 73, अब माइनस जो कहते हैं। याद रखिएगा दोनों में से किसी एक को ही चेंज कीजिएगा, दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना होगा। तो चलिए बात करेंगे कॉस 90 है तो क्या हो गया साइन, यहाँ थीटा की जगह 73 है तो हमने 73 लिखा, अब माइनस क्या हो जाएगा साइन 73। आपको पता है ना वही संख्या प्लस में वही संख्या माइनस में ये कट जाती है तो इसका आंसर क्या होता है 0। ठीक है, नोट कीजिएगा। तो सवाल आपकी जस्ट सामने आ चुकी है। सवाल संख्या 9 कहता है यदि साइन थीटा बराबर 12/13 है, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करेंगे, कॉस थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है ना, आप देखिए ये तो आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे तो आप ट्रिपलेट नियम भी आप यूज कर सकते हैं। देखेंगे ट्रिपलेट नियम भी आप क्या होता है, छोटा सा देख लीजिए पॉइंट, देखेंगे P चाहे B हो, चाहे B चाहे P हो, H फिक्स देखिएगा P भी है, इसका मतलब लंब है, ये लंब में भी हो सकता है और किस में भी हो सकता है आधार में भी, इसमें भी आप आधार में भी हो सकते हैं और क्या हो गए लंब में भी हो सकते हैं। कर दो तो आपका फिक्स सही है। देखेंगे ट्रिपलेट नियम, यदि अगर ये 4 है अगर 3 है तो इसका आंसर क्या होगा, ये नियम नहीं, देखिए इसमें आपका देखिए यहाँ 3 भी हो सकते हैं, यहाँ 4 भी हो सकते हैं, यानी कभी P का मान 3 भी हो सकता है तो B का मान कंफर्म है 4 होगा, तो H का मान कितना हो गया 5। यदि हो सकता है कभी अगर P का मान 3 हो तो B का मान कितना हो जाएगा 4, तो इसका ट्रिपलेट नियम फिक्स होता है 5 ही होते हैं। ठीक है, आपको पता है ना H के फॉर्मूले क्या जानते हैं, H बराबर √P² प्लस B²। आप मान रखिए, देखिए आपको मिल जाएगा कन्फर्म। आप याद रखिएगा बउआ, अगर ये 12 है, अगर ये कर्ण का मान 13 तो कन्फर्म फिक्स कितना हो जाएगा 5, या हो सकता है इसका मान 5 है तो इसका मान क्या हो गया 12, कन्फर्म फिक्स क्या हो जाएगा 13। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट नियम। क्या बोलते हैं ट्रिपलेट नियम, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ है। तो चलिए इस बात को ध्यान रखिए, कहिएगा साबित करने के लिए तो मैं साबित भी कर दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। देखो कैसे, माना कि आप जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, मान लिया जाए ये 5 है, आपको जब भी रहेगा 2 मान तो दिया रहेगा,
ये चलिए छोड़िए, ये मान लीजिए 3 है और ये हमारा क्या है 4 है। क्या आता है, ये नहीं आता है? हाँ बोलिए। चलिए h बराबर ये p है, ये हमारा b है, ये हमारा क्या है h। h बराबर फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सत्यापित करके भी बता दिया जा रहा है। तो बोलिए p का मान कितना है 3 का स्क्वायर, b का मान कितना है 4 का स्क्वायर। बोलिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, क्या हो गया 25, 25 का वर्गमूल 5। इसी को ट्रिपलेट, बताओ एग्जाम में जाएंगे और 1 नंबर के लिए इतना करेंगे नहीं, ट्रिपलेट नियम का प्रयोग करेंगे, मार दी मोहर लगा दी छापा, इधर नहीं करना। चलिए ट्रिपलेट नियम की बात करते हैं। ट्रिपलेट नियम आपने देख ही लिया। चलिए इसकी बात करते हैं, ये हमारा P और ये हमारा क्या हो गया H। PH का मान दे तो ट्रिपलेट नियम देखिए 12 13 किधर है, देखिए 12 13, आंसर कितना हो जाएगा 5, कंफर्म हो गया। तो चलिए याद रखिएगा, आप इस तरह से जाइएगा, ये हो गया P, ये हो गया H, ये अगर 12 है, ये अगर 13 है तो कंफर्म में क्या हो गया 5 फिक्स। तो चलिए किसका मान पूछा जा रहा है, cos थीटा। अब जानबे करते लंब आधार कर्ण में है तो cos का मान होता है b बटे h। तो बोलिए b का मान कितना 5, h का मान कितना 13, यही हमारा क्या हो गया आंसर। नोट कीजिएगा। देखेंगे दोस्तों अगला सवाल आपके जस्ट स्क्रीन पे। सवाल कहता है यदि cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो घबराना नहीं है, देखिए ध्यान से। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, कुछ याद क्या होगा गुना में। cos 30 का मान कितना, देखिए आपको याद रखना चाहिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, अगर ऐसे सवाल रहे तो मान रख के ही बनाएंगे तो उसमें ज्यादा ही बेहतर होगा, ठीक है। तो चलिए वो cos 60 का मान होता है 1/2, cos 30 का मान होता है √3 बटा क्या होता है 2, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। cos 60 का मान कितना होता है √3/2 गुना sin 30 का मान क्या था 1/2। 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 आएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4। हल करने की क्या, वही संख्या प्लस वही संख्या माइनस में कट गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलिएगा बंद कर दिया, रुकिए देखेंगे एक सवाल इसी तरफ टाइप कर देंगे और वो आप हमें बना कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखेंगे आपके सामने HW सवाल एक मैंने दिया है, सिर्फ एक, और इसका आंसर आप लोग से जानना चाहेंगे, इसका आंसर बनाकर आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। चलिए इसी तरह से रफ्तार में आपको 10 सवाल बताया जाएगा, अगले सवाल आपको एक होमवर्क दे दिया जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद होता है लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को भी शेयर कर दिया कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 दे दिया गया है, पार्ट 2 आपका बहुत ही जल्द रिलीज होगा। तो ठीक है, एक बात और है कि आज एक और वीडियो नया अपलोड होगा जिसमें से केमिस्ट्री का MCQ आपको बता, जिसमें अम्ल क्षार और लवण की बात होगी। ये चीज आपका चैप्टर में MCQ दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, बैक्स बरकत एजुकेशन से जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बेगूसराय।